बहुत ही सौभाग्य की बात है कि विख्यातमती माता जी की दूसरी दीक्षा जयंती हम सब साथ मिलकर मना रहे हैं गरिमामती गंभीरमती माता जी के सानिध्य में। ओम ह्रीं गण्यकारिका प्रभो सुपार्श्वती माता जी चरण कमलेभ्यो अलगपद प्राप्ताय आरोग्यम निर्वपामिति स्वाहा। जवाहर के सुपार्श्वती माता जी की गरिमा माता गरिमा मंदिर की जय जयकार माता करो पूजन से मेरा उद्धार माता करो पूजन से मेरा उद्धार माता गंभीर मती की जय जयकार माता करो पूजन से मेरा उद्धार माता करो पूजन से मेरा उद्धार। आओ आमंत्रण स्वीकारो मन मंदिर में आप पधारो आके मेको हृदय के विकार माता करो पूजन से मेरा उद्धार। ओम ह्रीं श्री ब्रह्मोज्यार्य श्री गरिमामती माता जी गंभीरमती माता जी त्यागमती माता जी ध्यानशुमती माता जी विख्यातमती माता जी के पावन चरण अग्र अग्र समोष्ट आवाहन जय हो। अग्र निष्ठा स्थापना जय हो। अग्र मम सन्निधि भव शशंदीकरणं जय हो। कांजलि छिपामि माता करो पूजन से मेरा उद्धार माता गरिमा माता गंभीरमती की जय जयकार माता करो पूजन से मेरा उद्धार माता करो
ओम ह्रीं गरिमामती माताजी गंभीरमती माताजी चरण कमलेभ्यो संसार ताप ओम ह्रीं श्री ब्रह्मपूज्यार्घ श्री गरिमामती माताजी गंभीरमती माताजी त्यागमती माताजी व्यांशुमती माताजी विख्यातमती माताजी के पावन चरणों छोड़ा संसार माता करो पूजन से मेरा उद्धार माता करो पूजन से मेरा उद्धार माता गरिमा मती जयकार माता करो पूजन से मेरा उद्धार माता करो पूजन से मेरा उद्धार ओम ह्रीं श्री ब्रह्मपूज्यार्घ श्री गरिमामती माताजी गंभीरमती माताजी त्यागमती माताजी देवांशुमती माताजी विख्यातमती माताजी के पावन चरणों में अक्षय पद प्राप्त है अक्षतार निर्वहामि स्वाहा आया है भक्तों का भगवान जमीन पर आया है खुशियाँ लेकर दिली सुहाना आया है भक्तों का भगवान जमीन पर आया है चांद तारों ने दिखाई है तारीफ और हवाओं में ताना गाया है खुशियाँ लेकर दिली सुहाना आया है भक्तों का भगवान जमीन पर आया है खुशियाँ लेकर दिली सुहाना आया है भक्तों का भगवान जमीन पर आया है आज इस धरती पे खुशियों के नजारे हैं मेरी माता ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं आज इस धरती पे खुशियों के नजारे हैं मेरी माता ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं रूप सुहाना सबके मन को भाया है रूप सुहाना सबके मन को भाया है भक्तों का भगवान जमीन पर आया है खुशियाँ लेकर दिली सुहाना आया है भक्तों का भगवान जमीन पर आया है ओम ह्रीं श्री ब्रह्मपूज्यार्घ श्री गरिमामती माताजी गंभीरमती माताजी त्यागमती माताजी देवांशुमती माताजी विख्यातमती माताजी के पावन चरणों में कामना विनाशना माता गरिमा मती जयकार माता करो पूजन से मेरा उद्धार माता करो पूजन से मेरा उद्धार ओम ह्रीं गरिमामती माताजी गंभीरमती माताजी चरण कमलेभ्यो शुद्धारो विनाशनाय मेरी लगी गुरु संग की ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग की ये दुनिया क्या जाने मेरा कस के पकड़ लो हाथ छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए मेरा कस के पकड़ लो हाथ छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए हो छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए मेरा कस के
विमल चंद का पद्म सरोवर, उसमें महका फूल धनु, मधु नाम की कली ये सुंदर, महकाई भक्ति की धूप, राम निवाई जन्म लिया, तिथि अष्टमी थी मंगलकारी। ओम ह्रीं श्री ब्रह्म पूज्यार्घ्य श्री गरिमामती माता जी, गंभीरमती माता जी, त्यागमती माता जी, देहांशुमती माता जी, विख्यातमती माता जी के पावन चरणों में जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामि। चरण कमलों के पूजा दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में अनर्घ पद प्राप्त है दिव्य अर्घ्य महाअर्घ्यम निर्वपामि। नाम जप ले मां का नाम जप ले, नाम जप ले मां का नाम जप ले, ओ तेरा हो जाए कल्याण, मां का नाम जप ले, ओ तेरा हो जाए कल्याण, मां का नाम जप ले, नाम जप ले मां का नाम जप ले, नाम जप ले मां का नाम जप ले, ओ तेरा हो जाए कल्याण, मां का नाम जप ले। गरिमामती के नाम में तो शक्ति है भरपूर, गरिमामती के नाम में तो शक्ति है भरपूर, दुख संकट और आफत पल में हो जाती है दूर, ओ तेरे बन जाए सब काम, मां का नाम जप ले, ओ तेरे बन जाए सब काम, मां का नाम जप ले। भव सागर में नाम है कोई ना बदमाश, सजना अमिता संदीप सभी का भोला कर दूंगा, कि सबको मिल जाए सद्ज्ञान, मां का नाम जप ले, कि सबको मिल जाए सद्ज्ञान, मां का नाम जप ले, नाम जप ले मां का नाम जप ले, नाम जप ले मां का नाम जप ले, ओ तेरा हो जाए कल्याण, मां का नाम जप ले, ओ तेरा हो जाए कल्याण, मां का नाम जप ले, ओ तेरा हो जाए कल्याण, मां का नाम जप ले, ओ तेरा हो जाए कल्याण। आज का दिन हम सभी के लिए उत्साहवर्धक दिन है। आज हमारी चहेती माता जी, हमारी लाडली माता जी, विख्यातमती माता जी का दूसरा दीक्षा दिवस है। स्वयं नाम धन्य
स्वयं नाम धन्य, अपने नाम को धन्य करने वाली विख्यातमती माता जी, उनके नाम के आगे मैंने एक अलंकार जोड़ दिया है, वो जगत विख्यात माता जी। जगत विख्यात माता जी मैंने ऐसे ही नहीं जोड़ा है। मैं आपको आज से 2 वर्ष पूर्व आगे जब माता जी की दीक्षा जब हुई थी, वह दृश्य मैं आपकी आंखों के आगे लाना चाहता हूं। उस दीक्षा दिवस में जो गए थे उन्हें मालूम है। हमारे बीच आदरणीय महावीर जी पाटनी दीमापुर से हमारी सुनीता के पिताजी भागचंद जी के ससुर जी उपस्थित हैं। हमारे इस संघ में गरिमामती गंभीरमती माता जी के संघ में कैसी है मैं आपको बता दूं। जिस तरह से एक अंगूठी में जो नगीना होता है, सोने की अंगूठी अगर उसमें नगीना जड़ा हो तो उस अंगूठी की बात कुछ अलग ही होती है। और वो नगीना जो हीरा होता है उसको तराशने से ही उसकी वैल्यू होती है। अगर हीरा रो रूप में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जब वो तराशा जाता है तभी उसकी वैल्यू बढ़ती है। और विख्यातमती माता जी के संग में आने के पश्चात दोनों माता जी ने किस तरह से उसको तराशा है, तो मैं वहां से शुरुआत करूंगा। तो आचार्य वीर सागर जी महाराज ने गणनी आरिका 105 सुपार्श्वमती माता जी को दीक्षा दी और नाम रखा सुपार्श्वमती माता, जिनके सानिध्य में कोई भी जीव आया है वो सोने जैसा स्वयं बन गया है। ये तो नाम की श्रृंखला चली है, तो इस नाम श्रृंखला में जिन जिन माता जी का नाम दिया है वो उपयोगी नाम दिया है सबसे। तो आज विख्यातमती माता जी का दूसरा दीक्षा दिवस है। ये हमारा सौभाग्य मिला है। जैसे कल माता जी ने बोले थे कि देव का विवाह, शास्त्र का विवाह, गुरु का भी यहाँ पर सारे आयोजन है। तो आज हमें गुरु का जो है आयोजन करने के लिए मिला है। शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण किया है, श्रुत पंचमी भी आई और आज माता जी का जो है शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणनियारिका हमारे सुपार्श्वमती माता जी की जय। परम पूज्यारिका गरिमामती माता जी की जय। परम पूज्यारिका गंभीरमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। आपके कुछ बच्चों का नहीं खिलवाड़ है, तो इस अवस्था में दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त करना, यह बहुत बड़ी बात है। आज के युग में पढ़े लिखे लोग बहुत कम दीक्षा लेते हैं, पढ़े लिखे लोगों में से बहुत कम होते हैं। उसमें उर्वशी दीदी ने भी दीक्षा ली है और उनका नाम जब रखने का नंबर आया तो हमने इसलिए विख्यात रखा है कि हमारा जैन धर्म बहुत विख्यात है। और ऐसे विख्यात जैन धर्म में इतने कठिन काल में, कलयुग में ऐसे लोग दीक्षा लेते हैं, इसलिए इनका नाम विख्यात रखा है। तो ये जैन धर्म जो हमारा विख्यात है, और दीक्षा भी लेना पढ़े लिखे लोगों को विख्यात रूप में है। इसलिए हमारा यही आशीर्वाद है कि आप अपने जैन धर्म की गरिमा को और गंभीरता को समझ करके अपने जैन धर्म में विख्यात बने और जो विख्यात हमारा मोक्ष है उस मोक्ष को भी प्राप्त करें। और आगंतुक आए हुए भक्त गणों को भी ऐसा आशीर्वाद दे कि वो भी अपने जीवन की आत्मा का उत्थान कर सके। ऐसी मंगल भावना आप सब लोगों ने, समस्त चुड़ीवाल परिवार ने यह अवसर आप लोगों को दिया है। ऐसे तो कोई दीक्षा दिवस मनाने का कोई कार्यक्रम नहीं था, पर चुड़ीवाल परिवार ने आप सबको यह मौका दिया है। संजय भैया ने मेरे को आके पूछा था कि माता जी का दीक्षा दिवस आ रहा है तो क्या करना। मैंने कहा सबसे छोटे माता जी का दीक्षा दिन मनाना ये कोई औचित्य बात नहीं है, पर
मैंने कहा आप जो करना चाहते हैं जो करिए, पर चूड़ीवाल परिवार ने आप सबको मौका दिया है और आप सब लोगों ने भक्ति के माध्यम से इनका दीक्षा दिवस के साथ साथ गुरु भक्ति की है। आप सबकी गुरु भक्ति नौका के समान आपको संसार समुद्र से पार करे, इसी मंगल भावना के साथ, मंगल कामना के साथ जबल परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका सुपार्श्वती माता जी की देवादी देव गजानन शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य पंचम भट्टाचार्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य परम सत्य मुनि गुण सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणिनी प्रमुख सुपार्श्वती माता जी की, परम पूज्य सम्यक ज्ञान सरिता आगम उद्घोषिका मम दीक्षा गुरु हारिका गरिमामती माता जी की, परम पूज्य हारिका रत्न श्री गंभीरमती माता जी की, माता जी की जय, समस्त हारिका संघ की जय। आज का दिवस आप लोगों को दीक्षा दिवस दिख रहा है, लेकिन हमारे लिए ये गुरु उपकार दिवस है। क्या है? गुरु उपकार दिवस। जब हमारे गुरु ने हम पे उपकार किया तभी हम इस पद पे बैठे हैं। आप लोगों को सहज नहीं लग रहा है कि हमने दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली। दीक्षा के भाव तो बहुत बनाते हैं, लेकिन दीक्षा देने का कार्य गुरु का भाव होता है। तो मैं जब छोटी थी 11 साल की, तब गरिमावती माता जी सरिता के स्वरूप में घर से माता जी के साथ संग में चले गए थे। तो हमको लगा गए होंगे, हम तो 11 साल के थे, हमको कोई मतलब नहीं था। फिर 6-7 साल चले गए, जब माता जी साउथ इंडिया गए थे माता जी के साथ, तब वापस आए। तब लोग घरों में भी रहते हैं क्या? नहीं, तो उन लोगों को लगता है कि माता जी घरों में रहते हैं क्या? तो आपको बता दूं कि साधु किसी के 4 दीवारी में ही रहते ना, भवन में रहो चाहे यही रहो, और उनकी जो चर्या भवन में होती है वही चर्या साधु की किसी के निवास स्थान पे भी वही रहती है। और आपको शायद मालूम हो कि नहीं मालूम हो, लेकिन शास्त्रों में यही विधान आता है कि साधु विहार करते हुए आए और राजा का या किसी का भी बगीचा है वहीं पे ठहर गए, वहीं पे चातुर्मास का समय हुआ, वहाँ अपनी भक्ति पढ़ी, चातुर्मास की स्थापना भी वही कर दी। लोगों को कुछ जानकारी तो है नहीं, खाली बोलते रहते कि घरों में रहते हैं। तो साधु घरों में जाके उनके घर में रसोई में रहते हैं, उनके बिस्तर में बैठते हैं, उनकी जो सोफे में बैठते हैं। जो साधु की चर्या भवन में होती है वही चर्या साधु की घर में भी रहती है, और ये शास्त्रोक्त विधि से हम रह रहे हैं। तो सुनीता भाभी और कुसुम भाभी भी कम नहीं है, उन्होंने भी एक नया मौका ढूंढ लिया। बोले शांतिनाथ भगवान का हमने मोक्ष कल्याणक बनाया और सूत पंचमी शास्त्र की भी पूजा कर ली, और बोले माता जी हम तो गुरु की भी पूजा करेंगे। मतलब एक देखो भक्ति की भावना, बोले हम गुरु की भी पूजा करेंगे। तो गुरु की पूजा का दिन उन्होंने आज 1 जून को चुना, और नियोग से विख्यातमती माता जी का आज दीक्षा दिवस भी है, तो दोनों ही काम आज हो गए। अब रही विख्यातमती माता जी की बात, तो विख्यातमती माता जी का जीवन परिचय सबको मालूम है क्या? बिल्कुल मालूम है? कनाडा, अमेरिका, वो सब अलग चीज हो गई, वो तो ठीक ही है। गरिमावती माता जी फर्स्ट, दूसरे एक बहन ने शादी की है, तीसरे विख्यातमती माता जी, और बाकी की बहनों ने भी संसार बसाया है और अपने संसार में वो है। तो विख्यातमती माता जी को जो संस्कार मिले हैं धर्म के, वो इनकी माँ से मिले हैं। इनकी माँ में ऐसा बहुत ज्यादा वो व्यवहारिक नॉलेज नहीं है, लेकिन धर्म के प्रति उनका पूरा श्रद्धान है। उन्होंने पढ़ लिया शास्त्र में कि तरबूज नहीं खाना चाहिए, तो वो ये नहीं पूछे कि क्यों नहीं खाना चाहिए, आज से मेरे तरबूज का त्याग। गुरुओं ने बता दिया ये नहीं करना चाहिए, तो वो वैसा ही करते, उनका कोई तर्क वितर्क नहीं होता। तो वो संस्कार इनकी माँ के ही संस्कार इनमें आए हैं। और जो इनमें बोल्ड बना दिखता है ना आपको, तो इनके पिताजी के संस्कार है कि ये भी कभी भी कहीं भी घबराते नहीं है। जब माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया जोराट में, तो माता जी बोले दिसपुर चलेंगे। अब आपको तो पता है कि मेरे को पढ़ाने का ज्यादा शौक नहीं है, तो मैंने कहा माता जी तो है बीमार, ये तो पढ़ाएंगे नहीं। अब मैंने मना किया कि मैं माता जी दिसपुर कहीं नहीं जाना, अपने तो कोई क्षेत्र पे रुको, वहाँ आराम से बैठेंगे, वहाँ जाके करेगा कौन। तो जो दिसपुर में आके विख्यातमती माता जी ने लोगों को पढ़ा के इतनी अच्छी तरीके से जोड़ लिया कि पता भी नहीं लगा कि दिसपुर में कितनी प्रभावना कैसे हुई।
ये सब विख्यातवती माता जी की देन है। और इनका जो वैयाव्रती गुण है, डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, जानकारी भी बहुत लोगों को रहती है, और इसमें विशेष है कि कभी भी कोई भी रोग का नाम लेते हैं, डॉक्टर आते तो उनसे पहले सब रोगों का नाम इनको पता है। ये बता देते हैं डॉक्टर कि डॉक्टर ये रोग है। तेजपुर में एक डॉक्टर को बुलाया, बहुत बड़े डॉक्टर को, माता जी की तबीयत खराब हो गई, तो माता जी ने जिस ढंग से बात की, उनको बताया कि ये रोग वो रोग, ऐसा ऐसा, दवाई वगैरह सब। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोगों को हम जैसे को बुलाने की क्या जरूरत, इतने बड़े डॉक्टर आपके पास मौजूद है। और उल्टा उनके पास कोई पेशेंट जाता तो बोलते कि वहाँ कौन सी बाड़ी, कोलीबाड़ी में एक गुरु विराजमान है, वो डॉक्टर है, आप उसके पास जाइए, वो पेशेंट को उल्टा इनके पास भेजते थे। तो इनकी वैयाव्रती जो अंदर से होता है ना, तो ये दवाइयाँ वगैरह तो कोई भी डॉक्टर आपको लिख देगा, स्लिप पे बता भी देगा, लेकिन इनको जो अंदर से श्रद्धा और विश्वास है मंत्र पे, यंत्र पे, तो उससे ही ये लोगों का रोग ठीक करते हैं। मेरे को डेंगू हुआ था दीमापुर में, तो मेरे को छोड़ के बाकी जितने भी लोगों को डेंगू हुआ है, सब हॉस्पिटल में जाके एडमिट रहे थे, और उनको सबको ठीक होने में 2-2 महीने लगे थे। लेकिन माता जी का ही वैयाव्रती थी, इन्होंने मेरे को 15 दिन में वापस खड़ा कर दिया। और वही भी आयुर्वेदिक दवाइयों से, ऐसा नहीं कि एलोपैथिक देते, आयुर्वेदिक दवाइयों से ही। ओम प्रकाश जी सेठी तो बोले थे कि माता जी चुपचाप इंजेक्शन ले लो, फिर प्राइसिल ले लेना, लेकिन माता जी का जो तरीका है वैयाव्रती करने का, उन्होंने सबके बिना भी ठीक किया। और माता जी को जो अटैक आया था, वो भी माता जी की ही देन है, इनकी वैयाव्रती है, इतनी जल्दी माता जी को इन्होंने वापस खड़ा कर दिया। तो वैयाव्रती गुण तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराता है। तो माता जी को हम तो यही कहेंगे कि आपकी ये वैयाव्रती आपको एक दिन तीर्थंकर पद तक ले जाए। और एक बहुत अच्छी बात, गरिमावती माता जी की बहन है, सबको पता है ना, ये गरिमावती से ज्यादा मेरी सेवा करते हैं। मैंने माता जी को बोला कि माता जी आपको एक कोहिनूर हीरा मिला था, मैंने माता जी को बोला कि माता जी आपको एक कोहिनूर हीरा मिला था, लेकिन ये माता जी का वात्सल्य मेरे प्रति देखो कि ये कोहिनूर हीरा भी इन्होंने मुझे सौंप दिया गिफ्ट में मेरे को दे दिया। तो ये इनकी मानता है। और मैं एक बात और बोलती हूँ माता जी को कि माता जी और हम दोनों 25 साल से साथ में हैं। 25 साल से इन्होंने जो प्रेम, 25 से भी ज्यादा हो गए ना, 26-27 साल हो गए, तो 26-27 साल में जो इन्होंने प्रेम और वात्सल्य मुझे दिया, वही वात्सल्य मैंने वापस लौटा के इनको दिया। मैंने कोई विशेष कुछ भी इसमें नहीं किया है, ये सब इनकी ही देन है। और इन जैसे सेवा करने वाले संग में रहे, ये मेरी नहीं, इनकी मेरी तो करते ही करते धर्म से, पर इन लोगों की भी इतनी सेवा करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, तो इन लोगों का भी वात्सल्य इनके प्रति रहता है। और विनय गुण इनमें इतना कूट कर भरा हुआ है कि कभी भी अविनय का भाव इनके दिमाग में आता ही नहीं है। मैं वही प्रसंग आपको सुनाती हूँ कि जब ये संघ में आने वाले थे, तूने बताया था कि हम दोनों को उनको ही पता था, तो उसके आने से पहले ही हमने उन्नति दीदी को कहा और समझाया कि देखो उर्वशी दीदी पढ़ी लिखी है, मैनेजमेंट सबको पता ही है, इतनी बुद्धिशाली है और एकदम टाइम के पंक्चुअल है, तो कहीं इनमें मतभेद नहीं हो जाए, क्योंकि वो सीनियर, ये जूनियर, और जूनियर आप भी जानते हो तो परिवार में कहीं भी यदि जूनियर ज्यादा होशियार हो जाए तो क्या होता है कि नहीं होता। लेकिन ये इतने होशियार होते हुए भी उन्नति दीदी को इतना मान सम्मान दिया कि उसका जो स्थान था उसमें कभी भी इन्होंने दखल अंदाजी नहीं की, ये उसके पीछे रह के ही काम किए। तो आज भी इनका वात्सल्य आपस में इतना बना हुआ है। तो ऐसे गुणों के धनी हमारे विख्यातवती माता जी का आज दीक्षा दिवस है, तो हम तो उनको आशीर्वाद दे सकते हैं। प्रतिवंदना भी करते हुए यही आशीर्वाद देंगे कि जिस तरह आप गुरुओं की सेवा भी कर रहे हैं, आगे भी करें, और करते हुए आप एक दिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हुए परंपरा से मोक्ष पद को प्राप्त करें। जो बोलो गंडियारी का सुपार्श्वती माता जी की। 8 कर्मों से घिरी हुई आत्मा 84 लक्ष्य योनि में परिभ्रमण कर रही है।
परिभ्रमण करने का एक ही कारण है कि हमने ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा। अनादि अनंत संसार ही मिथ्यात्व की देन है। मिथ्यात्व ही हमारे सबसे बड़ा शत्रु है और सम्यक्त्व ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। और सबसे बड़ा मिथ्यात्व यही है, शरीर और आत्मा को एक समझना। जो दिखता है वो शरीर है और जो नहीं दिखता है वो हमारी आत्मा है। संसार में रह करके भी सम्यक दर्शन को प्राप्त किया जा सकता है, पर आचार्यों ने कहा है कि गृहस्थ जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के निमित्त कारण कम मिलते हैं। मिलते तो हैं पर कम मिलते हैं। और यदि हम ग्रह का त्याग करके साधु अवस्था प्राप्त करते हैं तो सम्यक दर्शन के निमित्त कारण ज्यादा मिल सकते हैं। यदि संसार समुद्र का पार करना है तो दीक्षा लेना आवश्यक है। दीक्षा लेना और दीक्षा दिवस को याद रखना। हमारे आचार्य वीर सागर जी महाराज बोलते थे कि यदि अपने गुणस्थान के अनुसार रहना है तो अपने दीक्षा दिवस को अवश्य याद रखना चाहिए। इस दीक्षा दिवस को याद तो प्रत्येक क्षण रखते ही है। वह दीक्षा दिवस मनाते हैं तो उस दिन हमारा दीक्षा दिवस की सब यादें ताजी हो जाती है। दीक्षा दिवस मनाने का मतलब यह नहीं है कि हमारी पूजा हो रही है, आरती हो रही है या अर्घ चढ़ रहा है या हमारे पाप प्रक्षालन हो जाएंगे तो हमारा दीक्षा दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। ये सब भक्तों का काम है और ये भक्त उस भक्ति के निमित्त से वो भी अपने मोक्ष का बीज बोते हैं। आप उसी प्रकार दीक्षा दिवस का निमित्त बना करके भक्ति करते हैं और भक्ति कर रहे हैं। आज विख्यातमती माता जी का दीक्षा दिवस है। उनके लिए सबसे बड़ी एक ही बात है कि उन्होंने अपने वैराग्य को बहुत काल तक बनाए रखा। लगातार लगभग 25 साल तक इस वैराग्य को बनाए रखने के बाद उन्होंने दीक्षा को ग्रहण किया है। बाकी सब बातें आप लोगों ने बोल ही दी है। दीक्षा को ग्रहण करने के बाद उनको अपना दीक्षा दिवस याद रखना परम आवश्यक है कि हमने जिस उद्देश्य को लेकर के हमने दीक्षा ली है वो हमारा उद्देश्य पूरा हो। हम अपने कल्याण करने के साथ साथ वर का कल्याण करें, पर हमारी आत्मा का पतन करके दूसरों का कल्याण हो, ऐसा कार्य अपने जीवन में कभी नहीं करें। और गंभीरमती माता जी ने, आप सब लोगों ने सब बात बोली है और आगे घड़ी भी अपना समय दिखा रही है। दीक्षा लेना यानी हमारे जीवन का आमूल चूल परिवर्तन होता है।
सब मिल करते बंदर सारे साथ तिलक लगाया खिल जाए अब रत्ताई मन पहनावा चूनर टपरी ओढ़ावा फूल भर जो चढ़ाए तप से तपरो डंको बाजो हम सब का मन हर्षाए तप से हर छायो वीडियो फोटो में वीडियो और बैठ के रक्षा बंधन को जननी रक्षा बंधन को जननी किसी की चंदन वाला इनके सम्मुख आरती गाए हे दीपों की माला गरिमावती मेरी प्यारी माता वर्धमान सागर जी से अध्ययन विज्ञान को पाया जरिया से दृढ़ बन करके गुरु की गरिमा को बढ़ाया मिथ्या ज्ञान को हरने के लिए मिथ्या ज्ञान को हरने के लिए बन गई माँ जयलाला इनके सम्मुख आरती गाए ले दीपों की माला जय हो गरिमावती माता जय हो गरिमावती माता जय हो गरिमावती माता जय हो गरिमावती माता सर्वजन मंगल गाए ऐसी गायिका को ऐसी माँ को मेरा वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियां माता उपवास व्रतों की धारी आत्म ब्रह्म विहारी खड़गदार पद पद पर चल कर शीतलाचार निवारी ओ माता शीतलाचार ऐसी हरिका को ऐसी गुरुमा को मेरा वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं माता आज नयन से लग कर अलौकिक सुख पायो भक्ति भाव से प्रेरित होकर फूला नहीं समाया ओ माता फूला नहीं समाया आज थारी आरती उतारूं गणेश पार्श्वती माँ आज थारी आरती उतारूं कबीला मैंने गढ़वारी भागों की सुंदर फुलवारी रण समिटा के माथे आज तारी आरती उतारूं गणेश पार्वती माथे आज तारी आरती उतारूं पार्वती माथे आज तारी आरती उतारूं यही भावना बातें हैं धर्म की राह पे चलते जाना यही कामना करते हैं रंग मारे रंग मारे माता धारा ने रंग गयो रे रंग मारे माता धारा ने रंग गयो रे आया मंगल दीक्षा महोत्सव आया मंगल दीक्षा महोत्सव भक्ति
समय घर पे आए थे। मैं माता जी की दीक्षा में तो नहीं जा पाई थी क्योंकि घर में जापा चल रहा था। तो माता जी, अब मैं चाहती हूँ, आप उस समय घर पे आए थे, अब आपने दीक्षा ली, अब मैं चाहती हूँ आप माता जी के रूप में हमारे घर में आए। तो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि माता जी आप कब हमारे घर पे आएंगे और आपके चरण कमल, माता जी आपके चरण कमल हमारे घर पे पड़े। हम सभी बहुत इंतजार करें। वंदना माता जी। जय बोले ब्रह्मचार्य श्री गरिमावती माता जी की। बोले ब्रह्मचार्य श्री गंभीरवती माता जी की। बोले ब्रह्मचार्य श्री विख्यातवती माता जी की। मैं माता जी से पहले संघ में आई थी। मैं 2013 में संघ में आई थी और माता जी आए थे 2018 में। चंपापुर में चतुर्मास हो रहा था हम लोगों का। तो माता जी जब संघ में आए तो उससे पहले माता जी केनाडा रहते थे। तो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं हमेशा के लिए संघ में आ रही हूँ। पर वहाँ पे जॉब करते थे माता जी केनाडा में। तो वहाँ पे से बस केवल हम 3 जनों को ही मालूम था कि माता जी केनाडा छोड़ के हमेशा के लिए संघ में आ रहे हैं। वो डायरेक्ट घर पे गए थे तो जाके उन्होंने अपनी डोरबेल बजाई तो इनकी बहनें भी सब घर पे आई हुई थी। तो जब इन्होंने डोरबेल बजाई तो सब जाके एकदम देखा खोल के, तो उर्वशी बहन ऐसा करके सब एकदम चौंक गए। तो फिर वो घर पे गए रहे। फिर उन्होंने आके बोला कि मैं संघ में जा रही हूँ। वहाँ पे आए। फिर 2018 में चंपापुर में थे तब हम लोग। तो फिर संघ में आए और हम लोग 5 साल साथ में रहे। साथ में तो अभी भी है, लेकिन ब्रह्मचारिणी अवस्था में। तो जैसे एक बड़ी बहन होती है, बड़ी बहन की तरह पूरे हर चीज में। पहले संघ में तो मैं आई थी, लेकिन इन्होंने हर चीज में मेरे को एक जैसे बड़ी बहन अपने छोटी बहन को सपोर्ट करती है ना, इस तरह से हर चीज में मेरे को आगे रख के और एक बड़ी बहन का बहुत बहुत प्यार दिया। और मतलब जब इनकी दीक्षा हुई थी तो सबसे ज्यादा दुख मेरे को हुआ था कि मेरा साथी छूट रहा है अब। और तब वो बहन के रूप में थी और अब 5 साल मैंने कार्यभार सब छोड़ दिया था। फिर वापस मेरी जिंदगी 5 साल जब ये संघ में रहे तो सब कुछ ये संभालते थे, मैं तो बस पीछे से। लेकिन 5 साल के बाद अब वापस इन्होंने मेरे पे भार डाल दिया है। और अब ठीक है, वो एक मर्यादा होती है, अभी भी पूरा साथ देते हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है कि अब गुरु के रूप में है तो अभी भी करते हैं सब मैनेजमेंट। और तब दीदी के रूप में साथ में थी और अब गुरु माँ के रूप में साथ में है। माता जी को दीक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही मंगल आशीर्वाद दीजिए माता जी, जल्दी से मैं भी दीक्षा लेकर और आपके पद चिन्हों पर चलूं। बताएं माता जी। और माँ के समय कई बार जब माँ को माता जी का दर्शन करने की इच्छा होती थी तो यही होता था कि उर्वशी दीदी का मोबाइल पे ही वीडियो कॉल करके माता जी का दर्शन कराते थे। उस समय से मैं उर्वशी दीदी को वैसे जानता था। फिर जब पता चला कि उर्वशी दीदी मतलब उस समय उर्वशी दीदी थी, जब दीक्षा फाइनल हो रही है तो घर पे एक गोद भराई हुई थी। बट मेरा सौभाग्य नहीं था कि उस गोद भराई में मैं रहूं। मैं जयपुर गया हुआ था उस समय और मैं गोद भराई में नहीं था और दीक्षा दिवस में भी नहीं जा पाया। पर अब जब बाकी लोगों से सुन रहा हूँ कि दीक्षा इस तरह से हुई थी, गोद भराई इस तरह से हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक अफसोस जरूर हो रहा है कि इतना बड़ा मैंने मौका खो दिया। और रही बात विख्यातमती माता जी की, तो इनके बारे में जब मैं मतलब सुना या इनके बारे में परिचय पढ़ा इनका कि एम फार्मा है, पीएचडी कर चुकी है, यूएसए में थी, कनाडा में थी एंड प्रोफेसर भी रही हुई है इतने 10 साल तक। और इतनी एजुकेशन लेने के बाद अगर एक ये भाव आया है सब कुछ छोड़ के माता जी के रूप में अपने आप को सामने लाना, तो ये वाकई में बहुत 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 बड़ी बात है। माता जी के आने से मेरे को
मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और विख्यातमती माता जी, व्यासमती, ध्यानमती जी, इन सभी को मेरे को हाथ देने का मौका मिलता है, लेकिन इनका स्टार्टिंग नहीं करवाती हूँ। दोनों माता जी का हाथ धो सकती हूँ, लास्ट में कुछ लग रहा है कि पीछे भी दे सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा। और विख्यातमती माता जी मेरे को ऐसा लगता है कि इस संघ की डॉक्टर है और सभी को दवाई पानी का पूरा ध्यान रखते हैं। अभी जैसे बृहस्पति माता जी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनका ये दवाई देना है, पहले उनका आहार कराने के बाद ही खुद अपना आहार करते हैं। देख के बहुत कुछ सीखने को मिला है कि अपने को भी ऐसा ही करना चाहिए। सभी को जय जिनेंद्र। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जो गोद भराई होती है उसका मेरे को भी मौका मिला था। जैसे अचानक ही मेरे घर में कोई जरूरत नहीं, मतलब विचार नहीं था, अचानक मेरे को मौका मिला। उस दिन को मैं भूल नहीं सकती। और माता जी की तो क्या प्रशंसा करें, एक एक मतलब इनका मैनेजमेंट मैं तो देखती हूँ ना, जो कुछ सीखना चाहिए माता जी से सीख सकते हैं हम लोग। और उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो इतने दिन तक माता जी का प्रवास कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा से चल रहा है। सौभाग्य हमको भी मिला, लेकिन बहुत छोटा सा मिला। आपको भी अपने टारगेट से ज्यादा मिला था। और हो सकता है कि आगे और मिल जाए और हम अपना प्रवास भी यहाँ बड़ा कर पाए अपने यहाँ पे। विख्यातमती माता जी की दीक्षा जब दीमापुर में हुई थी, उससे पहले माता जी गुवाहाटी आए थे और मुझे ये सौभाग्य मिला था कि जगह जगह माता जी की गोद भराई कराने में लेके गया। तो विख्यातमती माता जी की डॉक्टर के बारे में और के बारे में सब बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ माता जी से टाइम मैनेजमेंट कोई सीखे तो बहुत ही उनका मतलब एक दिन में कम से कम 25-30 गोद भराई हो गई होगी। हमारे जैसे आदमी तो हाथ खड़े करके बैठे थे। माता जी बस जहाँ जहाँ जाना कोई को भी मना नहीं किए। आज ये विशेष पर्व दीक्षा दिवस का दूसरा दीक्षा दिवस हम लोग विख्यातमती माता जी का मनाने जा रहे हैं। तो हमारा बरपेटा रोड वालों का तो सौभाग्य इतना रहा कि हम लोगों ने इनका सानिध्य पूरा बरपेटा वासियों ने 1 वर्ष तक इनका सानिध्य, और बरपेटा रोड में इन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। मैनेजमेंट की कला कैसे की जाती है, कैसे मैनेज किया जा सकता है कोई भी चीज को, तो ये मैनेज करने के माने बहुत ही अब नाम जैसे विख्यात, हम लोग उसी समय विख्यात बोलते थे कि बहुत फेमस है, उनका नाम भी बाद में माता जी ने विख्यात रख दिया। तो मागरे बरपेटा रोड में इन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा हम लोगों ने जूम की क्लासेस चलाई थी, जिसमें तत्वा सूत्र, कोरोना का काल था और हम लोग जूम के माध्यम से पूरी तत्वा सूत्र का वाचन इनके निर्देशन में हुआ था। मैं तो इनसे 2019 से परिचित हूँ। जब ये वहाँ पर पहुँच गए तब से मैं इनके साथ में हूँ और इनकी कला मैंने देखी मैनेजमेंट की। और डॉक्टर का तो ये बता रही हूँ मैं कि उसमें आयुर्वेद में ही है, तो छोटी मोटी दवाइयाँ सबको ऐसे देती रहती थी। और हमारे बरपेटा रोड में 3 तो दीक्षा हुई और 2 समाधि हुई, जिनमें हमारे ये उन्नति दीदी और उर्वशी दीदी की उस समय दीदी थी दोनों, इन दोनों ने पूरा बरपेटा रोड में हम लोगों को 1 साल तक माता जी रहे, तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे चतुर्मास होता है, कैसे क्या होता है। सारी व्यवस्था इनके द्वारा होती थी। हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र पे सहयोग करते थे, लेकिन बाकी सारा मैनेजमेंट इनका था। हम लोगों को पता नहीं चला एक छोटी सी जगह में जहाँ पर 15-16 अगर 20 घर की समाज है, उस घर में चतुर्मास हो जाना और चतुर्मास के साथ में वर्षा योग, पूरा वर्षा योग चतुर्मास बोलते हैं, हम लोग वर्षा योग पूरा वर्ष बोल देते हैं। वर्षा योग तो हमारे पूरा वर्ष ही हो गया। तो हमारे विनोद जी भाई साहब कह रहे थे कि ये जगत विख्यात माता जी, लेकिन उन्होंने प्रीवासा नागालैंड तक जाकर छोड़ दिया। लेकिन मैं इसकी परिवार से जब इनकी दीक्षा हुई थी तो कौन सी जगह से कहां से भी है, 7 समुद्र पार, कनाडा, अमेरिका, तो वहां से भी आए थे। तो उस हिसाब से जगत जिन्होंने उतना कह रहे थे लेकिन वो छोड़ दिया, तो उसकी पूर्ति मैं कर देता हूँ कि वास्तव में माता जी अपना समय पूरा एकदम अभियोगों में रखती है, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती है। हम लोगों ने इनको करीब से देखा है, सवेरे 5 बजे से ही अपनी चर्या में रहती है और 1 मिनट का समय फालतू नहीं है।
तो बहुत ही हम लोग बहुत ही सौभाग्यवान है कि ऐसी माता जी हम लोगों को मिल रही है। और आज हम लोग उनकी दीक्षा दिवस पर यही कामना करते हैं कि जिस तरह से उनका माता जी ने नाम दिया है उसी तरह से रियल में पूरे विख्यात हों, ये हम लोगों की भावना है। और मैं इसी भावना के साथ पूरी बरपेटा रोड समाज की तरफ से भी शुभकामनाएं देता हूं। और इनकी दीक्षा में हमारा बरपेटा रोड से तो ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर से कोई गए नहीं। 120 घर की समाज कोई बच्चे लेकर के 120 है, उसमें हम लोग 60 से 70 आदमी वहां पर पूरा बरपेटा ही पहुंच गया था, कोई बाकी नहीं बचा। तो ये बड़ी सबसे कई से इतना पहुंच रही, हमारे लगभग 70-80% की वहां पर हाजिरी थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इनकी बनोरी भी हमारे यहाँ बरपेटा रोड से निकली थी, तो बहुत धूमधाम से निकली। और विशेष टाइम हो रहा है नहीं बोलने के लिए, तो मैं बहुत कुछ बोलता अभी, सभी को बोलना चाहिए थोड़ा थोड़ा। हमारे बरपेटा रोड से आई हुई है शकुंतला भी आई हुई है, तो अभी सामने ये शकुंतला तो एकदम बाजू बाजू, ये तो पूरा ही लाद लिया है इसने। तो एक ही दीवार में, दीवार क्या हो तो पीछे से रास्ता ही बना लिया इन्होंने, छत से आ जाती थी सीधा ही, तो मालूम नहीं चलता कि माता जी इनके घर में या मंदिर में भवन पार्वती भवन में। माता जी के सानिध्य में हम लोगों की बरपेटा रोड में बहुत काम हुए। 2 दीक्षाएं भी, उनमें उनका पूरा सहयोग था, सानिध्य था। 3 समाधियां हुई और हमारे पार्वती भवन जो बन रहा है उसका बना हुआ था, उसका विस्तारीकरण भी आप लोगों के निर्देशन में, आप लोगों की प्रभावना से हुआ। हम लोग आप माता जी के बहुत बहुत ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे और कामना करते हैं कि माता जी का संग चतुर्मास हम लोगों की बरपेटा कराने में बहुत इच्छा है। और हम लोग 6 तारीख को सारे बरपेटा वासी यहाँ पर श्रीफल चढ़ाने आएंगे चतुर्मास के लिए। हो सकता है हमारी फाइल भले ही नीचे रहे, लेकिन जरूर उसमें वजन रहेगा, वजन तो रहेगा उसमें। अब वजन तो रहेगा, लेकिन उस वजन के ऊपर में दूसरा वजन कितना ऊपर पड़ जाता है वो मालूम नहीं है। कोई खास बात नहीं है, कहीं भी हो, अगर यहाँ पर भी होता है, चाहे रंगिया में हो, चाहे नरवाड़ी में हो, हम लोग इतने दूर भी नहीं है कि उसका लाभ नहीं ले सकते। जहाँ पर भी होगा उसके हम लोग पूरी अनुमोदना करेंगे और हम लोग आएंगे, और जो माता जी हम लोगों को आज्ञा देगी उसको हम पूर्णतः स्वीकार करेंगे। इसी भावना के साथ जवलाल करेंगे। पार्वती माता की जय, संपूर्ण संघ की जय।